बुर्ज हूत, पाइसीज, अप्रैल 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। मैं आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्म नुजूम की रोशनी में बुर्ज हूत के बारे में अप्रैल 2025 की पेशगोइयों पर बात करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे काम की कदर करते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। अप्रैल में बुर्ज हूत वाले अफराद इल्म की शदीद प्यास और मुताला की तरफ एक मजबूत झुकाव महसूस करेंगे। आपकी याददाश्त की सलाहियत आपको हैरान कर देगी क्योंकि ये मालूमात की एक काबिल जिक्र मिकदार को जज्ब करती है। ये इस मौजू पर मजीद गौर करने का एक मुनफरिद मौका फराहम करता है जिस पर आपने कुछ अरसे से सोचा है, क्योंकि ये चैलेंजेस का सामना करने का एक बेहतरीन लम्हा है। ताहम दूसरों का ख्याल रखना भी जरूरी है। आपकी बेहतर मुवासलाती सलाहियतों के बावजूद आपकी फजीलत की ख्वाहिश नादानिस्ता तौर पर कुछ दोस्तियों पर दबाव डाल सकती है, चाहे सूरत हाल कुछ भी हो। अतार्द के असर और रसूख की वजह से बुर्ज हूत के रवैये में अप्रैल भर में नुमायां तब्दीलियां आएंगी। आपकी ज़बानी सलाहियतों में नुमायां बेहतरी नजर आएगी जो जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में फ़ायदा मंद साबित हो सकती है। ताहम ये इजाफा आपके आसपास के लोगों को जोड़ तोड़ करने की लालच भी दे सकता है। मुहतात रहें क्योंकि आपके इरादे काबू से बाहर हो सकते हैं और मुमकिना तौर पर जाहिर हो सकते हैं, जिसके नतीजे में करीबी रिश्ते मुतासिर हो सकते हैं। ये सैयारों का असर आपकी तख्लीकी सलाहियतों को एक बेमिसाल सतह भी अता करेगा। फनकाराना सरगर्मियों जैसे पेंटिंग और दीगर तख्लीकी कोशिशों को तलाश करने पर गौर करें। मोहब्बत के मामले में सूरत-ए-हाल बहुत उम्मीद अफजा नजर आती है। ज़ोहरा आपकी मदद कर रही है और मरीख आपकी जज्बाती जिंदगी को बढ़ा रहा है, इसलिए मुस्बत सोच रखना जरूरी है। 18 तारीख के बाद मुहतात रहें, काम पर ज्यादा मेहनत न करें क्योंकि इससे आपको रोमानवी मौके से भरपूर लुत्फ उठाने के लिए काफी तवानाई नहीं मिल सकती। 19 तारीख के बाद आपको पहली नजर में मोहब्बत का तजर्बा हो सकता है। अप्रैल आपकी जिंदगी के लतीफ पहलुओं पर रोशनी डालता है। यह महीना नक्लो हरकत, तनाव और अहम तब्दीलियों को नुमायां करता है। तब्दीली नागुज़ीर है, आपको फ़ाल तौर पर इसका खैर मकदम करना चाहिए। हालात के ठीक होने का इंतजार करने आपके हक में जिंदगी के काम करने की उम्मीद के बारे में नहीं है। इसके बजाय ये चैलेंजों का सामना करने और तरक्की के लिए अपनी रजामंदी जाहिर करने के बारे में है। ये महीना वाज़े तौर पर इशारा करता है कि कार्रवाई ज़रूरी है अगर आप गैर यकीनी या ऐसे हालात में फंसे हुए हैं जिनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको तनाज़ात, मुतज़ाद ख्वाहिशात और बैरूनी मुज़ाहमत के लम्हात का सामना करना पड़ सकता है। उनका मकसद आपको ये बताना है कि आप अपने आप को कहाँ रोके हुए हैं। पुरानी आदत से चिमटने की बजाय आगे बढ़ने का वक्त है। अप्रैल एक ताकतवर और किस्मत वाली तवानाई के साथ शुरू होता है, जैसा कि 1 अप्रैल को ज़ोहरा पीछे हटते हुए शुमाली नोड राहों के साथ सीध में होती है और जुनूबी नोड कीतों की मुखालफत करती है। 4 अप्रैल को अतार्द उसकी पैरवी करता है। ये कायनाती सफ बंदी एक आईने के तौर पर काम करती है जो आपके अज़ाइम, ज़ाती तरक्की और दूसरे आपको किस तरह देखते हैं। क्या आप वाकई खुद हैं, क्या आप अब भी कोई ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं जो अब फुट नहीं है। ये ट्रांजिट्स न सिर्फ आपकी कामयाबियों को उजागर करते हैं बल्कि आपको इस बात का सामना करने पर भी मजबूर करते हैं कि आप क्या छुपा रहे हैं। 7 अप्रैल को अतार्द आपके बुर्ज यानी बुर्ज हूत में ज़ोहल के साथ जुड़ेगा जो वाज़े और तंजीम का एक अहम लम्हा लाएगा। उग्रची आपकी सालगिरह का मौसम नहीं है, आप फिर भी स्पॉटलाइट में हैं। लोग आपको देख रहे हैं। अब खुद पर शक करने का वक्त नहीं है। ज़ोहल नज़्म व ज़ब्त, अज़्म और मुकम्मल एहतिसाब का मुतालबा करता है। इस दिन के बाद अतार्द बराए रास्त जाएगा और उस उलझन को दूर करेगा जिसने आपके ख्यालात और फैसला साजी को धुंधला कर दिया था। ये वो तब्दीली है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने गैर यकीनी सूरत-ए-हाल में फंसे हुए महसूस किया है, इस बात का यकीन नहीं है कि आगे क्या करना है। बातचीत में तेजी आएगी, जो मंसूबे रोके गए थे वो दोबारा पटरी पर आ जाएंगे और आपके आसपास तवानाई पैदा होना शुरू हो जाएगी। अब आपको कामिल लम्हे का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ये आ गया है। आगे बढ़ें, अपनी सच्चाई का इश्तिराक करें और देखें जैसे चीजें अपनी जगह पर आने लगे।
12 अप्रैल को बुर्ज मीज़ान ने मुकम्मल चांद आपकी ज़िंदगी के गहरे पहलुओं को रोशन करेगा, बेदारी, रिहाई और ज़ाती तरक्की की हौसला अफजाई करेगा। यह कमरी वाक़या जज्बाती रवाबित, मुश्तरका तवानाइयों पर तवज्जो दिलाएगा जिन्हें बंद करने की ज़रूरत है। आपको अपने खौफ का सामना करना पड़ सकता है, किसी ऐसी चीज़ या किसी से ताल्लुकात मुनक़ते कर सकते हैं जो अब आपकी खिदमत नहीं करता। आपको एहसास हो सकता है कि आप बदले में काफ़ी वसूल किए बगैर बहुत कुछ दे रहे हैं। ये सच का सामना करने का वक्त है, चाहे इसका ताल्लुक मालियात, कुर्बत या एतमाद से हो। ताकत की जुदाओजहद, कंट्रोल के मसाइल आ गैर कहीं नाराज़गी सामने आ सकती है। जो कुछ छुपाया गया वो अब सामने आ रहा है, जबकि सच्चाई तकलीफ दे हो सकती है, ये आज़ाद भी है। ये आपकी ताकत का दोबारा दावा करने, आपके तहफ़्फ़ुज़ के एहसास की नई तारीफ़ करने और आपकी फितरी कदर को पहचाने के बारे में है। दरी असना ज़ोहरा बराह रास्त आपके बुर्ज में जाएगा और अचानक हर चीज़ को तरोताज़ा महसूस होगा। आप अपने आप को किस तरह देखते हैं और दूसरे आपको किस तरह देखते हैं, दोनों में आपको खुद के नए एहसास का तजर्बा होगा। बुर्ज हूत आपके लिए बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। गहरी सांस ले, आप इसे संभाल सकते हैं। 16 तारीख को अतार्द आपके बुर्ज को छोड़कर वापस बुर्ज हम में चला जाएगा, जिससे आपकी तवज्जो इस्तेहकाम और माली तरक्की की तरफ मबजूल होगी। अगर पिछले कुछ हफ्तों में एक जज्बाती रोलर कोस्टर की तरह महसूस किया है, तो ये तब्दीली आपको दोबारा ग्राउंड करने में मदद करेगी। जब आप मालियात, काम, आज़ाती वसाइल के बारे में फैसले करते हैं, तो वजाहत किसी भी उलझन की जगह ले लेगी। इस लम्हे से फ़ायदा उठाना, होशियार मालियाती इंतखाब करना और तवील मुद्दती कामयाबी की बुनियाद रखना बहुत ज़रूरी है। गहरे गौर और फिक्र के एक अरसे के बाद मरीख अगले दिन दोबारा बुर्ज असद में चला जाएगा और आपको दोबारा तवानाई बख्शेगा और आप जिम्मेदारियों को निभाने के तरीके को तब्दील करेंगे। मरीख के दोबारा अमल में आने के साथ अब वक्त आ गया है कि आप अपनी नई दरियाफ्तों को अमली जामा पहनाएं। अपने रोज़मर्रा के मामूलात, हौसला अफजाई की सतह और आप अपनी जिस्मानी और ज़हनी तंदुरुस्ती दोनों से कैसे रुजू करते हैं में तब्दीलियों की तवक्को करें। अगर आपके काम की जगह अफरातफरी का शिकार है, तो इस्तेहकाम की तरफ तब्दीली की तवक्को करें। तवानाई का ये फ़रोग़ आपको अपनी तवज्जो दोबारा हासिल करने और मकसद के साथ आगे बढ़ने में मदद देगा, ख़ास तौर पर अगर आपको थकावट महसूस हो रही हो। जैसे ही बुर्ज सौर का मौसम 19 तारीख को शुरू होता है, तवानाई में तब्दीली आती है, जिससे वजाहत, तवज्जो और रफ्तार आती है। यह वक्त मुवासलात सीखने और आपके उफ़क़ को बढ़ाने की अहमियत को उजागर करता है। अगर आप बार बार ख़यालात में फंसे हुए हैं, आप अपने ख़यालात का इजहार करने में जुदाओजहद कर रहे हैं, तो बुर्ज सौर का मौसम आपकी सोच को मजबूत करने में मदद करेगा। बातचीत जो एक बार मुश्किल महसूस होती थी, वो ज़्यादा आसानी से जारी होंगी और आपको हम ख्याल अफराद से जुड़ने के मौके मिलेंगे। ये अपने मंसूबों को बेहतर बनाने, अपनी तफसीलात को मुनज़्ज़म करने और अमली हिकमत अमलियों के साथ अपने अहदाफ को बढ़ाने का भी बेहतरीन वक्त है। 23 तारीख को आपको कशीदगी और अंदरूनी कशमकश का एक लम्हा महसूस हो सकता है, क्योंकि सूरज प्लूटो को मुरब्बा करता है और ढलता हुआ चांद आपके बुर्ज से गुजरता है। आप अपनी ख्वाहिशात और दूसरे आपसे क्या तवक्को रखते हैं के दरमियान फंस सकते हैं। ऐसे हालात के लिए तैयार रहें जो आपके सब्र का इम्तिहान ले सकते हैं, जैसे गलत फहमियां नज़रअंदाज किए जाने का एहसास। इस तवानाई का मकसद आपको मगलूब करना नहीं है, इसके बजाय ये रोशनी डालता है कि आपको कहाँ खड़े होने की ज़रूरत है। इस तनाव के दरमियान एक कीमती सबक आपका मुंतज़िर है। क्या आप अपने रास्ते को फ़ाल तौर पर चला रहे हैं? इसके बाद 27 तारीख को बुर्ज सौर में एक नया चांद वाक़ई होगा, जो ज़हनी और तवानाई से भरपूर दोबारा तरतीब देने का एक अहम मौका पेश करेगा। ये आपके ख़यालात, मुवासलात और आप अपनी सच्चाई का इजहार कैसे करते हैं के बारे में नए इरादे कायम करने का एक ताकतवर लम्हा है। ये सिर्फ अहदाफ का तयन करना ही नहीं, बल्कि ऐसी आदत और ज़हनियत को भी तैयार करना है जो आपको उनके हुसूल में मदद फराहम करेंगी। ये नया चांद फैसला करने, बातचीत शुरू करने या किसी ऐसे प्रोजेक्ट को शुरू करने का मौका फराहम करता है जिसे आप रोक रहे हैं। भरोसा करें कि आप जो इक़दामात करेंगे उनका देरपा और बामानी असर पड़ेगा। ज़ोहरा 30 तारीख को बुर्ज हम में वापस आता है, जो आपकी ज़िंदगी में एक नए बाब की निशानदेही करता है। यह महीना वापसी के बारे में है, चाहे वो लोग हों, ख्यालात हों या हल न होने वाले मसाइल। इसे करीब लाने के लिए आपकी तवज्जो की क्या ज़रूरत है? क्या कोई लूस एंड्स हैं जो आपको आगे बढ़ने से पहले टाइट करना ज़रूरी है?
बुर्ज हमल में ज़ोहरा के साथ ये वक्त है कि जो कुछ आपका है इसे दोबारा हासिल करने के लिए जुर्रतमंदाना इक़दामात करें। खलासा ये है कि यह महीना तरक्की बाइख्तियार बनाने और देरपा मामलात के हल पर रोशनी डालता है। अप्रैल अब पर जोर देता है कि आप सच बोलें, वाज़े फैसले करें और अमल करने के लिए कामिल और लम्हे का इंतज़ार करना छोड़ दें। उगरचे कुछ तनाव पैदा हो सकता है, इसका मकसद आपको दूर करना नहीं है, इसके बजाय ये आपके रास्ते को वाज़े करने में मदद करता है। बुर्ज हूत के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले महीने एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।